नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसामो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। अहो स्वाश्रय से ही हो पुरुषार्थ। पर को अनुकूल बनाने से पुरुषार्थ नहीं होता, पर को अनुकूल चाहना ही पुरुषार्थहीनता है। पर को अनुकूल बनाने की भावना ही पुरुषार्थहीनता है। क्यों? पर को अनुकूल बनाने की भावना कर रहे, इसका मतलब प्रतिकूल मान रहे हो, जबकि विश्व में कोई भी पर्याय अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। विश्व में कोई भी पदार्थ, कोई भी पर्याय, कोई भी द्रव्य अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं। तुम घृणा काय कर रहे हो? ये जो शब्द है ना, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, है ही नहीं कोई। हास्य करने लायक कोई पर्याय नहीं है कोई। हास्य करने वाला हास्य का पात्र बनता है, कर्मबंध। उपेक्षा करने वाला उपेक्षा का पात्र बनता है। बिल्कुल तुम सामने हो गए आज सब समझ में आया। उपेक्षा करने वाला उपेक्षा का पात्र हो जाता है, हास्य करने वाला हास्य का पात्र हो जाता है, क्रोध करने वाला क्रोध का पात्र हो जाता, बस सब लगाते जाओ। क्रूरता करने वाला क्रूरता का पात्र हो जाता है, लगाते जाओ आप सब जगह। अनुकूल चाहना पुरुषार्थहीनता है। कैसे होंगे दिगंबर मुनिराज? ये नहीं सोच रहे, ये बहुत दिन हो गए, कब तक पटके वो पत्थर 7 दिन पटकता ना, 7 दिन तक। अज्ञानी को लगता आज बहुत गर्मी है, हाँ अब ठीक है, पानी गिर गया अब ठीक है। मुनिराजों को ये नहीं लगता 4 महीना बहुत गर्मी है, अब ठंड ठीक है, अब ठंड बहुत है। समझ में आ रहा है? वृत्ति ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका कारण द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय। विश्व में कोई भी पर्याय हास्य के योग्य नहीं है, रति के योग्य नहीं है, अरति के योग्य नहीं है। तुमने रति मानी कैसे? गलतियां ये बताती हैं कि आपने तत्व निर्णय ठीक नहीं किया। क्या कहा? गलतियां ये बताती हैं तुमने तत्व निर्णय ठीक नहीं किया। रम कैसे गए ये तो बता दो। जैसे मनुष्य भूल से भी लैट्रिन नहीं खाता, ऐसे ज्ञानी भूल से भी पाप नहीं करते। मैंने खराब दृष्टांत दे दिया हमने, भूल से भी। क्यों? कभी ऐसा लगता है अनाज नहीं होगा तो अपन एक काम करेंगे? बताओ, लगता है आपको कभी? हाँ। आहा, पहले द्रगुण पर्याय निर्णय तो करो। विश्व में कौन सी पर्याय हास्य के योग्य है, रति के योग्य है, अरति के योग्य है, शोक के योग्य है, जुगुप्सा के योग्य है?
अब लिखो बस, इस पर मेहनत करो। जुगुप्सा करने से अपन ही जुगुप्सा के लायक हो गए। बिल्कुल देखा है मैंने, जिन परिणामों से मैंने जुगुप्सा करी तो हमने अपनी आत्मा से ही गिलानी की। ऐसे भाव अपने हुए तो यदि हमने तुमसे कह दिया कि तुम मोक्ष के लायक नहीं हो, तो ये सीधा अटैक हमारे ऊपर है। हमारे भी तो यही भाव होते, फिर हम भी मोक्ष के लायक नहीं। बिल्कुल सही। रिफ्लेक्ट। एक कहानी आती है, बहुत अच्छी कहानी आती है। कहानी का सच्ची घटना है। परिस्थिति सेवन करने वाले को राजा ने फांसी की सजा दी, मृत्युदंड दिया। तो उसकी पत्नी हंसने लगी। बोले क्यों, तुम हंस क्यों रही? और बोले तुमने भी तो अपने मित्र की पत्नी को रख लिया है पर दोनों वाला के शरीर में, तुम दंड कैसे दे सकते हो उसे? वो परिस्थिति सेवन कर रहा है, उसे तुमने मृत्यु दंड दे दिया। तुम क्या कह रहा है? माने अपन दूसरे को कहते हैं बुरा है तो तुम बुरे हो गए। आप समझिए ना, सब जगह लगा लेना। इसीलिए कर्णान योग की बात है, नीच गोत्र का बंध होता है। नीच गोत्र का मतलब आत्मा पतित होता है। हाँ, उन संस्कार वाला होता है। तुम्हें दूसरों से घृणा हो रही है तो तुम नीच हो जाओगे। नीच गोत्र का मतलब पतित हो जाओगे। कैसे होंगे मोहिराज? ओहो स्वाश्रय से हो प्रसार। ध्यान रखना, स्वयं केवल एक ही है, त्रिकाली ध्रुव स्वयं एक ही है। मोहिराग देश, हास्य रति अरति शोक, अनुकूल प्रतिकूल की कामना, ये तो पर है। जैसे पुद्गल पर है, ऐसे ही हास्य रति अनुकूलता प्रतिकूलता ये भी पर है। अब क्यों चाहे हम? पराश्रय से पुरुषार्थ थोड़ी होगा। यदि यह मंदिर बन जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, ठीक है, चरणान योग की शैली में ठीक है। लेकिन चरणान योग भी ठीक तब है जब द्रव्यान योग हो। तभी नाम। क्या कह रही? चरणान योग भी तभी ठीक कहलाएगा, व्यवहार भी तब ठीक कहलाएगा जब द्रव्यान योग से द्रव्य दृष्टि से कह रहे हो। तो मंदिर तो इतने सारे बन गए, फिर कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द्रव्य की दृष्टि किए बिना, आत्मा की दृष्टि किए बिना, आत्मा को जाने बिना पुरुषार्थ होता ही नहीं। स्वाश्रय से हो पुरुषार्थ, ये बहुत सोचने बहुत अच्छा पाठ है। पराश्रय से पुरुषार्थ नहीं होगा। 3 टाइम प्रवचन सुनते हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। 3 टाइम प्रवचन सुनने का राग खुद पर है, उससे तो नहीं होगा। नहीं होगा। सब आत्मा का विचार करने से हो जाएगा कि आत्मा का विचार खुद पर है। आत्मा का विचार पराश्रय। दिन रात आत्मा में डूबे रहते हैं। हम तो खूब विचार करते, खूब विचार करते, खूब विचार। बहुत लोग मिल गए हमें जो कहते हैं हम बहुत विचार कर रहे थे फिर भी परिणाम नहीं रुके। विचार खुद ही पर है क्या? एक ही लाइन है, अहो स्वाश्रय से हो पुरुषार्थ। स्वाश्रय करो। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने की सोचना ये पुरुषार्थ नहीं। पहली बात तो प्रतिकूल ही नहीं है ना। अनुकूल बनाने की कामना कौन करे? जो प्रतिकूल देखे। तो अनुकूल प्रतिकूल तो झूठे मन की तो मिथ्यात्व होता, मिथ्यात्व है। क्यों? मोहिराज क्या ये सोच के निकलते हैं जैसे अपन दीक्षा लेंगे तब से गर्मी शांत हो जाएगी और ठंड ज़्यादा पड़ेगी नहीं और बरसात ज़्यादा होएगी नहीं, ताकि अपने को अनुकूलता है, ऐसा सोच के निकलते। सोचो तो, जो होगा तो होगा, होगा तो होगा, बस खत्म। क्या बढ़िया लाइन है, ओह स्वाश्रय से हो पुरुषार्थ। अब एक अगला छंद है इसका, देखो। मस्ती की लाइन है, यूँ तो फल रूप है, फल रूप। जब आत्म का अनुभव जागे, आनंद रस में परिणति पागे, तब निज में ही स्थिरता का स्वयं जगे पुरुषार्थ। स्थिरता का पुरुषार्थ मत करो। क्या कह रहे? स्थिरता का पुरुषार्थ मत करो। स्थिरता तीसरे नंबर पे आएगी। और स्वयं जगे पुरुषार्थ, स्थिरता का स्वयं जगे पुरुषार्थ। तो अपन क्रम से समझेंगे इसको। क्या क्या कह रहे हैं? जब आत्म का अनुभव जागे, सम्यक दर्शन, आनंद रस में परिणति पागे, उपयोग ज्ञान उसी में आनंद करे, सम्यक ज्ञान, और तब निज में ही स्थिरता। मतलब समझ गए? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चाहित नहीं होता। अरे हम ऐसे बैठ जाएंगे तो बैठ जाओ, हम तुम हो सो बैठोगे, तुम हो क्या? पुद्गल का शरीर है, शरीर बैठ जाए, तुम कैसे बैठ जाओ? अरे हम हिलेंगे नहीं। तुम आत्मा हो कि शरीर हो? बहुत अच्छे समझ ना। जब आत्मा को नहीं जानते तो इसकी स्थिरता को अपनी स्थिरता समझ लेते। हम हिलत तक नहीं है बिल्कुल, ऐसे बैठते बिल्कुल ऐसे। भाई वृक्ष भी नहीं हिलता तो क्या स्थिरता है? कम प्रयोग हो जाए तो लिखा है, लिखा है।
जड़ हो जाना चाहता है, अज्ञानी जड़ हो जाना चाहता है। ये अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे हिल हिल के बैठो, स्थिरता से बैठो, बढ़िया बात है। चरणानी हो लेकिन द्रव्यानियों के साथ सही होता है ना, बताओ। इसकी दृढ़ता को दृढ़ता मानते हो, इसकी स्थिरता को स्थिरता मानते हो। और सुन लेना एक बार, मन वचन काया की स्थिरता का नाम स्थिरता नहीं है। जल्दी बोल के क्या कहा? मन वचन काया की स्थिरता का नाम स्थिरता नहीं है। अब हम विचार भी नहीं कर रहे, बिल्कुल विचार नहीं कर रहे। अरे विचारों का नाम अस्थिरता नहीं है। सुन रहे हो क्या कह रहे? जी जी। ये बहुत सोचना जरा। विचारों का नाम अस्थिरता नहीं है, श्रद्धा की स्थिरता का नाम स्थिरता है। बिल्कुल। ज्ञान में गया एक भूलते नहीं है, ये स्थिरता है, ये है चारित्र। हम उस चारित्र का निषेध नहीं कर रहे, व्यवहार का वो तो होता ही है। अणुव्रत महाव्रत होते ही हैं, नहीं होते ही हैं, कह रहे होते ही है। लेकिन चारित्र का क्या नाम है? स्थिरता का क्या नाम है? स्त्री को स्थिर होने के लिए इसका निषेध थोड़ी वो पर पुरुष को नहीं देखेगी, कि पर पुरुष को भोजन नहीं कराएगी। सास ससुर भी तो पर पुरुष है, देवर भी तो पर पुरुष है, नंदोई जेठोई, अपने मामा, अपने घर के भैया बेटा, बोलो क्या उसे पति में स्थिर होने के लिए इन सब का निषेध करना पड़ता है? शीलवान बने रहने के लिए इनका निषेध करना पड़ता है। समझ गए? बिल्कुल। ऐसे ही क्या गजब है, कैसा होगा सम्यक चारित्र? विचार पर के हैं और क्यों सम्यक चारित्र कैसा है? नरक में भी है। कैसा हुआ सम्यक चारित्र? त्रियंच में भी है। कैसा है सम्यक चारित्र? सम्यक चारित्र का स्वरूप समझो। अब ये बता रहे कंपरोग हो जाए, अब हो जाए। अब कजा में सम्यक चारित्र नहीं हुई है, स्थिरता होगी। समझ में आया? अब फिर से समझो, श्रद्धा का स्थिर होना। जैसे व्यवहार के दृष्टांत, जैसे मैं पुरुष हूँ, ये श्रद्धा तुम्हारी स्थिर है कि अस्थिर है? नहीं सब कभी कभी मोटिवेशन मिलता है तब तो मुझे लगता है मैं पुरुष हूँ, तो बाकी टाइम अरे मैं पुरुष ही हूँ। ऐसे मैं ज्ञान की ही हूँ, मैं ज्ञानमयी ही हूँ। मोह राग देश मुझे हिला नहीं सकते, मोह राग देश की चंचलता मुझे चंचल नहीं कर सकती। फिर से बोलो परिभाषा, फिर से बोलो, मोह राग देश की चंचलता का नाम अस्थिरता नहीं है। मोह राग देश और चंचलता ये अस्थिरता नहीं है, मिथ्याचारित नहीं है। उल्टा मत लेना, ध्रुव के साथ होने पर वो मिथ्या कहाँ रहा? राग देश। इसलिए इसमें शब्द लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ चारित्र स्वयमेव होता है। क्या कह रही? निज में ही स्थिरता का स्वयं जगह पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना मैंने सम्यक करो ना, हम कब मना कर रहे? सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन मैंने पहले विश्वास करो। थोड़ा सरल करके समझाते हैं इसको। क्यों? कार कैसे खरीदी तुमने? पहले खरीद के लिए आए फिर विश्वास करा? क्या करा बताओ? श्रद्धा, ये कार हमारे परिवार के लिए ठीक है, इतना स्पेस चाहिए, इतना सामान। सबकी आदतें अलग अलग होती है। जैसे कोई सूटकेस वालों, ब्रीफ केस वालों होता है, बाहर इतनी बड़ी कार ही नहीं चाहिए। और हम जैसे इतनी बड़ी कार भी कम पड़त कि हमें तो अपनी चटाई भी रखने, बाल्टी भी रखने, पीने को पानी भी नहीं भी रखने, वो भरला भी रखने, हमें बर्तन भी रखने अपने। तो अब सबको कितना स्पेस चाहिए? सही बात है। यही निर्णय सम्यक ज्ञान, यही, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार नहीं, यही। अब चारित्र क्यों ना होगा? माने चारित्र कोई अद्भुत चीज है। ध्यान रखना, देहासित चारित्र तो होता ही है, लेकिन देहासित चारित्र नाम तब पाता है जब अंतर में श्रद्धा स्थिर होती है। ठीक है? खाना पीना, हमने एक बार प्रतिज्ञा ली थी, हम बा में दृढ़ हैं, प्रतिज्ञा में दृढ़ हो, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार था, अकर्ता अभोक्ता में दृढ़ होगी नहीं खाओगे ये तो हो जाएगा, आलू नहीं खाओगे, लेकिन मन जाने का क्या करोगे बताओ? बाजार की चीज़ नहीं खाई कोई बात, दृढ़ हो तुम, लेकिन मन तो चल रहा, अब क्या करोगे? जाओ फिर से कह रहे सम्यक ज्ञानी का मन चलता नहीं है, ये चारित्र है।
सम्यक दर्शन ज्ञान वाले का चार मन चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। क्यों? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्रद्धा की सीट पर केवल एक कोई बैठ सकता है, के गायक के गे बहुत सुंदर। श्रद्धा की सीट पर कोई एक ही बैठ सकता। इतनी जगह है। स्त्री की श्रद्धा में क्या तो पति बैठेगा, क्या पर पुरुष? अब पहले ही पति बैठ गया था, अब को बैठ सकत? बताओ बताओ। जब तुम्हारे शुद्ध भोजन का नियम है, शुद्ध भोजन का नियम है, तो अशुद्ध भोजन कैसे बैठ जाएगा? ऐसे सोचो, निष्पाप गायक देखा है, पाप कैसे हो जाएंगे? गलती वहां नहीं हो रही है, गलती यहाँ हो रही है कि मैं अपने को भगवान नहीं देख पा रहा हूँ। अब चर्चा बहुत हो जाएगी, ठीक है, कर चुके सुबह शाम जितनी, वो उससे जोड़ना इसमें। जब आत्म का अनुभव जागे, आत्म का अनुभव, ये सम्यक ज्ञान की बात है, आत्म का अनुभव जागे, अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय, और आनंद रस में परिणति पागे। आनंद रस, अब आनंद क्यों नहीं होगा? सम्यक ज्ञान होगा तो आनंद क्यों नहीं होगा? सम्यक दर्शन होगा तो आनंद क्यों नहीं होगा? अब पागे का मतलब समझ लो, पागे माने डूबे पागे माने अब जी डूबो भी एक शब्द ही है, वो क्या करे, कैसे होता है? एक काम करो, गुलाब जामुन बनाओ और बिना डुबाए खाओ, तब वहाँ मतलब समझ में आ जाएगा। गुलाब जामुन बनाओ और सीधो खाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, वो घी में तलता है तो, लेकिन खाने में अच्छा नहीं लगता। खाने में कब अच्छा लगता है? वो इसका नाम है डूबा। ऐसे ही, अरे मैं आत्मा ही हूँ, एक खुमारी नहीं टूटती, मोह राग देश को देख के भी मैं आत्मा ही तो हूँ, आत्मा ही तो हूँ। सरल दृष्टांत ही दे सकते हैं, पुराना दृष्टांत है। बताओ, सोने में हथौड़ा मारने पर हंसोगे कि रोओगे? ये हंस रहे हो, ये डूबना, सोने की महिमा में डूबना, ये डूबना है बस। मार लो हथौड़ा, मार लो, राग द्वेष नहीं हो रहा। बता। दृष्टांत जैसे दो भैया हैं और सोने का बंटवारा हुआ, सोने का बंटवारा हुआ तो भैया को बहुत गुस्सा आई, तो बा ने दे तो सोने के गहने, लेकिन तोड़ तोड़ के दे, समझ गए? गुस्से में तोड़, ऐसे ऐसे सब पूरे हार मार, सब कंगन मंगन सब ऐसे तोड़ तोड़ के होते लो। वो खुश होएगा कि दुखी होएगा? मिलने का आनंद। ये है वो सोने की महिमा में डूबा हुआ आनंद। क्या सोच रहे है बोलो? तुमने तोड़ के दे, कचू फर्क नहीं पड़ो, हमारे हार में का गो, सोना में का गो, सोना में कागनी घुस गई, सोना में का हथौड़ा घुस गए, सोना में गाली घुस गई। बताओ, हंस के लोगे कि रो के लोगे? कोई गाली दे के सोना दे तो बोल बेटे, सोना समझते हो? गोल्ड समझते हो? तुम्हें 1 किलो सोना दे कोई, लेकिन 100 गाली भी देगा, लेोगे कि नहीं लेोगे? नहीं लोगे। पापा से पूछ ले, लाइफ लाइन फ्री में तुम्हारा, फ्री में दे रहे, फ्री में, केवल गाली देंगे बस। फ्री में सोना भी देंगे 1 किलो और गाली भी देंगे 100। गाली दे रहा हूँ, लो मत, तो सोना दे रहा हूँ, ले लो। बोलो क्या करोगे? बोलो, हंस के लोगे कि रो के? पूछो अब। हाँ हंस के। क्या है अब? क्या लग रहा है? गाली का सोना में घुस गई। इसको कहते हैं स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करती गालियाँ, स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करती। अब यहाँ लगा हुआ आत्मा में, मोह राग देश आत्मा का अतिक्रमण नहीं करती, तो मोह राग देश के काल में भी आनंद आता है। अब ये थोड़ी सी समझने की बात है, थोड़ी क्या कह रही है? मोह राग द्वेष के काल में भी आनंद, ये नहीं समझ में आएगी, बहुत मुश्किल है ये। हमें क्या लगता है? मोह राग द्वेष के अभाव में आनंद, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। हमें क्या लगता है? मोह राग द्वेष के अभाव होगा तभी तो आनंद होगा, और हम कह रहे हैं मोह राग द्वेष के काल में आनंद संभव है? क्या है? अग्नि में पड़ा हुआ सोना आनंद दे रहा है कि दुख दे रहा है? अभी अग्नि से निकला हुआ सोना और बढ़िया गहना बन के पहन लो, वो तो आनंद हर कोई समझे, लेकिन अग्नि में पड़ा हुआ सोने का क्या बिगड़ा? आनंद जी है वो आनंद, ध्रुव स्वभाव का आनंद कहलाता है। ध्रुव स्वभाव को जानने का आनंद, हमारा क्या बिगड़ा? नहीं चिंता विभावों की। और बोलो, बढ़िया बढ़िया, खूब सारी भजन है, ढेर सारे पंडित साहब की। नहीं चिंता असत विभावों की। विभाव हैं, हो तो भले हो, क्या लिखा है कलश में? विभाव हो तो भले हो, मेरे स्वभाव में असत होने से मुझे उनकी, बहुत सरल है।
कितनी देर अग्नि में डाल के सोना दें कि तुम चिंता करने लगोगी? कोई चिंता नहीं। अग्नि पर सोना में कितने अग्नि सोना समझ गए बेटा, सोना 1 किलो और उसमें 100 जूता मार के दें तो अब तो नहीं लोगी ना, अबे भी नहीं लोगे। सोने सोने में सोने। हाँ जी समझ गए कि नहीं? और सोने में जूते कहाँ घुसे बताओ? तुम्हारा सोने का हार जमीन पे गिर जाए और कोई एक आदमी पैर रख के चले जाए तो नहीं उठाओगे? क्यों उठा लोगे? समझ गए कि नहीं? भाई जैसे इसमें चतुर हो ना, ऐसे आत्मा के मामले में चतुर हो जाओ। ओहो, तो आत्मा नहीं छोड़े। अब जी है आनंद, हमें देह दिखाई देने पर भी चिंता नहीं हो रही क्योंकि देह भिन्न है। राग की भी चिंता नहीं हो रही, जी है आनंद। नहीं तो आप कल्पना करो, सच कह रहे कि पचाना बहुत कठिन है। अभी भी जैन समाज को चक्रवर्ती का आनंद समझ में नहीं आ सकता। 96 रानी तो है और 6 खंड को युद्ध करते 60,000 बरस। कितने? 60,000। अपन तो 60 बरस की उम्मीद नहीं कर रहे जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर 60,000 बरस युद्ध में निकाल दे और 96 रानियाँ और लड़ाई झगड़ा, जो कुछ तुम समझ लो, सब समझ लो। कौन समझे कि इसे आनंद हो रहा है? अब जे वो आनंद समझ में आ जाए तो फिर से कह रही, क्रियाएं संपन्न होने का आनंद का नाम यहाँ आनंद नहीं है। क्रियाएं संपन्न होना चाहिए, हम फिर कह रहे नहीं होना, ये नहीं कह रहे, होना ही चाहिए, लेकिन आनंद इसका नहीं है। जैसे दृष्टांत, अब दृष्टांत ही दे सकती। बताओ भाई, शादी का आनंद है? करने दो बेटे, अरे करने दो, वे तो काम करेंगे, ऊपर काम रुक जाएगा भैया, सब काम है मंदिर का, चलने दो। चलो हाँ, समझ में आ रही कुछ बात? क्या कह रहे थे? शरीर की सुनना ध्यान से, बताओ भाई, शादी का आनंद आ रहा है कि बाजे बजवे को? अब बाजे तो बजेंगे, मिठाइयाँ भी बनेंगी, पंडाल भी लगेगा, उसका आनंद नहीं है। आनंद तो शादी का। ऐसे ध्रुव का आनंद होता है और दिखती क्रियाएं। जी बहुत बढ़िया त्यागी हैं, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए। आनंद काएगा। कैसे पता लगे? क्यों? बढ़िया बाजे बज रहे हों, मिठाइयाँ बन रही हैं तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल ठीक। अब जब एक घटना हो गई, लड़का वालों ने मना कर दी, बारात वापस चली गई, बाजे अभी भी बज रहे, मिठाइयाँ अभी भी बन रही। अब बोलो, अब बोलो, बाजे बज रहे हैं, अरे बाजे बज रहे हैं और मिठाई भी बन रही हैं, बोलो आएगा? मिठाई होगा। ये अनादि से चल रही है। जरा शरीर में कुछ हुआ तो झड़ लगता हूँ, चारी चलो, जरा शरीर में होगा तो चारित होगा। ये बाल बुद्धि है। सोचो उस आत्मा का क्या बिगड़ा जो अनादिकाल से है। निगोद में जिसका कुछ नहीं बिगड़ा, कसायों में जिसका कुछ नहीं, जी वो आनंद। ये लिखा है ना, आनंद रस में परिणति पागे। उसी का चिंता नहीं बेभाव की, नसेंगे बे स्वयं। ऐसे मस्ती रखो, है समझ में आया? कितना आनंद आता होगा। सिर पे वो सिगड़ी जल रही, गले में हाथ डाल दिया, गले में वो डाल दिया, मरा हुआ सर, कैसा आनंद, कैसा चल रहा है? ये है वो आनंद। आनंद रस में परिणति पागे, तब निज में ही स्थिरता का स्वयं जगे पुरुषार्थ। स्थिरता करना नहीं है, स्वयं जगे पुरुषार्थ। स्थिरता समझ गए होगे, है ना? अगला छंद ले लें। बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होना, व्यर्थ पराई आशा करना, तज प्रमाद अरु आस पराई, कर सम्यक पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होगी, तो प्रमाद छोड़ो तो पुरुषार्थ होगा, है ना? प्रमाद और एक आस पराई, व्यर्थ पराई आस करना, आशा करना, है ना? तो तज प्रमाद अरु आस पराई दोनों ले लीजिए। तो प्रमाद छोड़ोगे तो पुरुषार्थ होगा और आशा छोड़ दोगे तो निराकुल हो जाओगे। कर सम्यक पुरुषार्थ, ठीक है? अब कर सम्यक पुरुषार्थ, ठीक है, समझना सभी लोग। शब्द तो बता ही दिए, उसके भाव समझेंगे बस। फिर बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होना। एक पुरुषार्थ की गीत है पूरा, पुरुषार्थ का ही पूरा पुरुषार्थ की चर्चा। बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होना, सीधे बोलते एक लाइन में,
बुलेट की तरह सोए वाली भाषा। बिना मुक्त देखे पुरुषार्थ नहीं होगा। मुक्त देखे मुक्त देखने का पुरुषार्थ करो तो मुक्त होगे। मुक्त होने का पुरुषार्थ मत करो, मुक्त देखने का पुरुषार्थ करो। मुक्त देखने का पुरुषार्थ करो। अब दृष्टांत ही देंगे 2-4 से, जब समझ में आ जाएगी बुलेट ट्रेन की वाली। असल में क्या है, कल ही परसों से कह रहे ना, इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो ये लाइन नहीं समझ में आएगी। अब बच्चे से पूछेंगे तो देखो वो उत्तर वही देगा, इंद्रिय ज्ञान से देखा ना। क्यों? गाय के गले में रस्सी बांधी है, तो गाय बंधी है कि नहीं बंधी? अब सारी दुनिया कहेगी गाय बंधी है। अब गौर से देखो, ये रस्सी से बंधी, रस्सी से बंधी कि गाय से बंधी? रस्सी से। अब जी समझ में आ जाए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कर्म से बंधी है, और तुम कह रहे आत्मा कर्म से बंधा है। आत्मा से कर्म बंधा है या कर्म से बंधी? ग्रंथों में क्या लिखा है? कर्माण स्कंद, कर्माण शरीर से जुड़ती हैं कि आत्मा से जुड़ती हैं? बिल्कुल एक प्रदेश नहीं है। देखो ऐसे गाय, अब गाय का गर्दन तो अलग ही धरी हो। जैसे कर्मों से आत्मा नहीं बंधी, शरीर से भी नहीं बंधा, शरीर से नहीं बंधा। रोटी शरीर में जाती, आत्मा में नहीं जाती। अब एक घटाते आप। अब जी बताओ, आज हमें बहुत दुख है, ढंग की रोटी नहीं मिली। अब लगाओ, हाँ ढंग की रोटी नहीं मिली, कौन को खाई? कौन ने थी? जिसने खाई उसे कोई कंप्लेंट नहीं, देखोगा जब। शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने खाई उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और आत्मा ने तो खाई नहीं, ये दुख। अब ये दुख नहीं हुआ जी, आनंद का रस परिणति है। मुझे को कभी ऐसा नहीं लगता कड़वा आहार मिल गया, बिना नमक का मिल गया, ले लीजिए। क्या है? कौन है? भारतीय विभव में क्या लिखा है पता है? भारतीय विभव में भरत जी सोच करके मुनिराज के हाथ में करपुट में अंजलि में आहार दे रहे थे, और वे सोच के शरीर को दे रहे थे। आहार तो कोई नहीं लेता। क्या कहा? बताओ, समझ में आ गया? क्यों? भरत जी आहार दे रहे थे, ये तो सही है, और मुनिराज कोई को आहार दे रहे थे। श्रावक मुनिराज को आहार दे रहे थे, और मुनिराज सोच कर शरीर को दे रहे थे। जैसे भरत जी आहार नहीं ले रहे थे, दे रहे थे, ऐसे मुनिराज भी ले नहीं रहे थे, दे रहे थे। क्या कहते? आहार वर्गणा को दे रहे थे। अब ऐसे बताओ, ऐसी मस्ती कैसे खत्म हो जाएगी ऐसे? और ये चाय क्यों नहीं बनेगी? और टेंशन कैसे हो जाएगी? चूल्हे में जाओ, हाँ हमें। अरे तुम हो कौन? नक्की तो करो। थोड़ा सरल भाषा में कहो, वेद विज्ञान के बिना पुरुषार्थ नहीं होता। मोक्ष मैंने वो मोक्ष तो बहुत बात का है, बहुत बात का है। पहले यहीं का पुरुषार्थ करो। तुम विकारों से दुखी हो तो विकारों से मुक्त कहाँ हुए? जैसे अच्छा लड्डू मिला तो तुम राग से बन गए, तो राग से मुक्त होने के लिए वेद विज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? वो मोक्ष तो बहुत दूर है अभी। मोक्ष अभी तो यहीं का मोक्ष। क्यों? अच्छा लड्डू मिलेगा तो अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? अच्छी लगेगा। तो वो राग से बन गया। मुक्त होने का पुरुषार्थ, राग से भी मुक्त होने का पुरुषार्थ। कैसे? राग। बिना पुरुषार्थ के मुक्ति नहीं। अब ये सब में घटा दिया, कैसे छूटना है? बोलो। सब घृणा बहुत आती है, तो तुम घृणा से बन गए, घृणा से बन गए। तो एक काम करो, फिर वेद विज्ञान करो। पुरुषार्थ के बिना तो नहीं होगा, वेद विज्ञान करो, ये पुरुषार्थ। बताओ, देखने से घृणा क्यों हो रही? क्या तुम्हारे मुख में आ गई वो चीज? आ गई क्या? नहीं आई तो तुम घृणा क्यों कर रहे हो? जान रहे हो बस केवल। ध्यान रखना, बहुत गजब है जैन शासन, अद्भुत है जैन शासन। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, आरति आदि, ये सभी ज्ञान का तिरस्कार करती है, माने केवल ज्ञानावरण कर्म को बांधती है। सिद्धांत बता दिया मैं। सिद्धांत क्या बताया? सिद्धांत मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, जब तक है ना, ये केवल ज्ञान का निषेध करती है।
क्यों ज्ञाय का निषेध करती है। जैसे घृणा हुई तो घृणा इसीलिए तो हुई कि तुम्हें जानना सही नहीं हुआ। केवल ज्ञानी को तो जानने से घृणा नहीं हुई। तो सही जानने का तरीका है कि ऐसे जानो घृणा ना हो, दुनिया के पदार्थों को ऐसे जानो राग ना हो, दुनिया के पदार्थों को ऐसे जानो द्वेष ना हो। उसके लिए आपको वेद विज्ञान करना ही पड़ेगा। और वेद विज्ञान बहुत सरल है। कभी तुमने देखा है टेलीविजन वगैरह देखा, पिक्चर देखी है हॉरर हॉरर देखी है हॉरर, और उसमें भूत आया डरावना तो बच्चे एकदम जा ओए, तो भूत तो आओ ही नहीं, तुम डराएगा। वहाँ से तो कुछ आया नहीं ना, वहाँ से कोई आया था क्या? हॉरर में से कोई आया था क्या? कोई नहीं है। पंडित जी भूत वहाँ आया कहाँ? अब जो समझदार है वे उस भय से मुक्त हो गए, है कि नहीं? और जो नहीं समझदार है वे भय से बंध गए। यहाँ से लगाना है इसमें। महिलाओं को छिपकली से बहुत घृणा होती है। सब कोई सबसे होती है, कच्ची बात नहीं, दृष्टांत है। बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होई। अब बहुत बड़े अब ये प्रैक्टिकल हम उस मोक्ष के नाम पे बैठ जाते तो फिर ये खत्म हो जाती चर्चा। वेद विज्ञान ही मोक्ष का रास्ता है और सरल है। प्रत्यक्ष देखो ना, बताओ टेलीविजन की आग ने तुम्हारे घर में आग नहीं लगाई, पानी लेने क्यों दौड़े? अब पानी लेने दौड़े माने तुम बंद गए, और नहीं तो मुक्त बैठे। यार आग का दृश्य आया मुक्त बैठे, बाढ़ का आया मुक्त बैठे। समझ में आ गया? फिर से बोलूं, मुक्त काय से हो रहे हैं? विकारों से। विकार माने मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब लगा लेना, अनंतानुबंधी जाएंगे पहले क्रम से। इसी क्रम से हास रति रति शोक भय, बदलती बदलती झटपट के मरती। फिर से कह रहे बहुत मस्त, बहुत हमें तो बहुत आनंद दे रहा है ये। हम समता करते हैं तो एहसान नहीं करते। क्या कह रहे? हम समता करते तो एहसान नहीं करते, क्योंकि समता से ही हम मुक्त होते हैं। क्या बोला हमने? एहसान नहीं करते। हाँ, समता से मुक्त होते हैं। हमने तुमसे घृणा नहीं करी तो हम ही तो मुक्त हुए घृणा से। अच्छों से राग नहीं करते तो हम ही तो मुक्त हुए राग से। द्वेष नहीं करते तो द्वेष से मुक्त हम हुए। बहुत गजब है। अब बताओ दिगंबर मुनिराजों का 100 पर उपकार एक साथ होता है कि नहीं? दिगंबर मुनिराजों का 100 पर का उपकार एक साथ होता है, एक साथ। एक काम करो, सुनना ध्यान से। तुमको ये धमकी दे दो कल हम तुम्हें निपटा दें, तो कल तक वही परेशान होगा, तुम थोड़ी होगे। काहे? अपन देखते देखते वो तुम उसे धमकी दे दी हम तुम्हें निपटा देंगे, मैंने मार पीट करेंगे, कुछ बुरा करेंगे तुम्हारी। अब कैसे बुरा करोगे? कल तक तो तुम उस समय तक तुम भी तो मुक्त नहीं हुए। सुनो भाई, क्या हमने अभी जो कहने थे कह ली, कल की हमारे पास कुछ नहीं। अब हम मुक्त। पार्शनाथ भगवान मुक्त होते रहे और कमठ बंधता रहा, उपसर्ग करता रहा ना वो। तो बंधा कौन था? 10 भाव से पीछे पीछे को घूम रहा था। वे पहले क्या हमें बदला लेना ही नहीं। नहीं मुक्त होगा जाके। साहित्य में किसी से बदला मत लो, उसे बदल डालो। बदला मत लो किसी से, उसे बदल डालो। अब अपनी अपनी एक भाषा बोलो, वो साहित्य तो छोड़ दो। किसी को बदलने के भाव मत करो, ये बदल जाओ। हम क्यों किसी को अनुकूल बनाए? पहली लाइन ये तो बोली थी, अनुकूल नहीं बनाना। बहुत सोचना, हम शरीर को अनुकूल बनाना चाहते हैं, समाज को अनुकूल बनाना चाहते हैं, मौसम को अनुकूल बना। एक काम करो, एसी लगा लो या कूलर, ठीक है, अनुकूल बनाना चाहते हैं। तो मुनिराज तो अनुकूल नहीं बनाते किसी को, सम्यक दृष्टि भी नहीं बनाते। बहुत सुंदर पंक्ति है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी है समझ में आ गया? तो बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होना। मुक्ति माने वो मोक्ष की बात नहीं लेना, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो समझ लो बहुत मेहनत का पार्ट है। हम बंधे हैं, बनते रहते हैं और फिर भी हम पता ही नहीं लग रहा हम बंध रहे हैं। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द आया, अनुबंध।
है ना, एक अनुबंध शब्द आ गया, अनुबंध। अनुबंध समझते हो? अनुबंध, बेटे तुम आ जाना, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। अब तुम तो जो कचुए से स्वतंत्र ही, हम जरूर बन गए। अब तुम कब आओगे? हमें पंडित जी कल आपका भोजन हमारे यहाँ है, या हम ही कहते हैं हम कल हमारा भोजन तुम्हारे यहाँ है। अब तुम दिन भर इंतजार करोगे, हम आए नहीं तो बंध गए ना। तो ये अनुबंध दुख है। मोक्ष मार्ग में कोई अनुबंध, कोई प्रतिबंध नहीं। क्या कह रहे? मोक्ष मार्ग में कोई अनुबंध नहीं, प्रतिबंध। अरे बहुत मेहनत के पार्ट है। सही बताएं, जितना वेद विज्ञान करना है वो अनुबंध है। व्यवहार से कहेंगे तोड़ने के लिए, और परमार्थ से कहें तो बिना अनुबंध के ही रहते हो सदाकाल। अब एक कदम और आगे कह दी कुछ फिर से। लोग व्यवहार में चढ़ना नहीं हुआ कि हम अनुबंध नहीं करें, दुखी नहीं होना हो तो अनुबंध नहीं करें, ठीक। और द्रव्यानियों से देखें तो अनुबंध होता कहाँ? बताओ क्यों? जिस शरीर हमसे बंधा है, हम तो चाह रहे हैं हमेशा ही बनो रहेगा, तो हमसे कहाँ बंधा फिर? ये तो आयु से बंधा है, हमसे कहाँ बंधा? बताओ, बोलो एक आध अनुबंध। भैया हम घर से बंधे हैं। कहाँ बंधे हो? नहीं, माता पिता को सुखी करने के लिए हम बंधे हैं, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, माता पिता सुखी हो, दुखी ना हो, इसलिए हम बंधे। क्यों घर में क्यों जाते हैं? कि माता पिता दुखी ना हो। तो बंधे हैं कि नहीं बंधे? तो ये बताओ, गारंटी दो कि माता पिता को सिर दर्द नहीं होगा, तो फिर कहाँ बंधे? क्यों? मम्मी पापा की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो फिर गारंटी दो कि मम्मी पापा को सिर दर्द कभी नहीं होगा माने अनुबंध का विकल्प ही मुक्त बंध है, ये कह रहे हैं। कैसे कैसे गजब सच में, जब हम स्वरूप पढ़ते हैं, कैसे गजब। 24,000 मुइराजों का समूह, 56,000 मुइराज का समूह, और आचार्य को केवल ज्ञान हो गया तुम्हें भी 2-4 बच्चों की जिम्मेदारी है यार, सोई परेशान हो जाए। बस 56,000 मुइराजों की जिम्मेदारी होने पर भी कोई अनुबंध प्रतिबंध नहीं। अब ऐसे दो ही लगा लेना, चरणान योग में अनुबंध प्रतिबंध है, और द्रव्यान योग से देखा जाए तो अनुबंध प्रतिबंध संभव ही नहीं। क्यों? हम प्रतिबंध लगा सकते हैं कि तुम ऐसे विचार नहीं करोगे, तुम ठेका ले सकते हो अपने परिणामों के, चलो दूसरा छोड़ दो, ले लो, हम अब राग नहीं करें गुस्सा में पति पत्नी में झगड़ा होता है तो आज हम तुमसे राग नहीं करेंगे। आओ देख ले तुम जैसे, क्या है कि राग करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। तो अनुबंध प्रतिबंध दोनों तरफ से लगाना, ठीक है। तो बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होना, क्या मतलब? फिर उस वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता देखो जिसमें अनुबंध प्रतिबंध नहीं है। आनंद होगा, अब आनंद होगा आपको। बीस 22 साल का लड़का बिंदुसार और चक्रवर्ती, वो क्या नाम है, चंद्रगुप्त, उसे राज्य दे के चले गए, राज्य दे के चले गए। तो अमात्य राक्षस बोला आप तो इतने साल से अनुभवी थे, ये तो अनुभवी नहीं है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसने युद्ध नहीं देखे, फला नहीं देखे, अब इसे तुम राज्य दे के जा रहे हो। और वे खुद बुजुर्ग हो गए, गणानंद के थे, और इतने समय युद्ध हुआ, फिर वे छिपे रहे, फिर उन्हें मंत्री बना दिया, और वो भी बुजुर्ग हो गए बेचारे। तो कह रहे आप हमारे सिर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत छोड़ो। तो वो कह रहा चंद्रगुप्त ने क्या कहा, तुम कर्तव्य करना, कर्तव्य मत लेना भारत आने का तरीका क्या बताया? कर्तव्य करना, तुम कर्तव्य रहित कर्तव्य करना। क्या बोल दिया? कर्तव्य रहित कर्तव्य करना। और जब तुम अनुबंध प्रतिबंध से मुक्त हो जाओ, तुम्हें राग ना रहे, तो दीक्षा लेके आ जाना। हम कब कह रहे कि तुम राज्य की चिंता करते नहीं ना, ऐसा फिर प्रजा का क्या होगा? बच्चा तो अभी अनुभवहीन है। अरे कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले वृक्ष सूखते नहीं हैं,
ऐसे योग्य मंत्री अमात्य राक्षस के होते हुए बच्चा असमर्थ थोड़ी होगा। असमर्थ थोड़ी होगा। आप हो, चलाना तो आपको है, राजा थोड़ी चलाता है, मंत्री चलाता है, इसलिए हमें चिंता नहीं। मतलब उन्होंने उसके उत्तर दिए हर बात के कि हम तो दीक्षा लेके जा रहे। साहब वो देश का क्या होगा, 12 वर्ष अकाल पड़ेगा, अब तो बहुत समस्या आएगी। उन्हें कछु नहीं, पुण्य के उधर से ज़्यादा मिलेगा नहीं किसी को, समय से पहले मिलेगा नहीं, तुम भी टेंशन मत करना। हाँ, तुम्हारे न्याय की और पुरुषार्थ की ये परीक्षा है। तुम अपनी तरफ से अन्याय मत करना, शोषण नहीं करना, बाकी वो सब होगा। आप कल्पना कर सकते हो 12 वर्ष क्या हुआ वो अकाल के समय, क्या भीषण विभीषिका हुई होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या हुआ होगा, सोच नहीं सकते। तो अब बताओ तुम राजा बन के क्या करोगे, क्लेश थोड़ी करेंगे। तुमने देखा होगा वो मणिपुर में हिंसा हो गई, फला में ऐसा हो गया, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे शिकन नहीं आती। कहे हम क्या करें क्या करें, क्यों बिहार में वो झगड़े हो जाते हैं, साहूकार वो ठाकुर ठकुराई की लड़ाई में, तो क्या करें। बस कितने इतने शांत रहते हैं। अब जरा नरेंद्र मोदी इतना शांत रह सकता है पूरे देश की न्याय अन्याय को देख करके, तो मुझे आज कैसे होते हो संघ को देखकर। समझ में आया। कर्तव्य कर्ता तो रहित कर्तव्य करना। सब फिर भी परिणाम बिगड़े तो कर्ता तो रहित देखना, बुद्धि हुआ कर्तव्य करना। समझ में आ गया, बुद्धिपूर्वक कर्तव्य करना, बस हो गया। फिर क्या हुआ, व्यर्थ पराई आशा करना। ठीक है, व्यर्थ पराई आशा करना। व्यर्थ का मतलब तो बिना प्रयोजन का। मैंने आज तक आशा करने से प्रयोजन नहीं सिद्ध हुआ। क्या कहा आपने, आज तक आशा करने से आज तक एक भी प्रयोजन सिद्ध नहीं। इसका नाम है व्यर्थ आशा। सार्थक आशा होती तो अच्छी बात थी। अब इसे घटाना है तुम्हें हजारों प्रकरण में, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं आशा से। देख ले सभी लोग, चाहे तुम हो चाहे हम, आशा से दुखी हैं। और ये कह रहे हैं आशा व्यर्थ है, सार्थक नहीं होती। बोलो, यदि हमें भरपेट भोजन मिल जाए तो हम निराकुलता से साधना करेंगे। सही है ये बात, सही है ये बात। भले पेट में पाप नहीं होती। जिसका भरा पेट नहीं होता वो सोचता है भैया भोजन मिल जाए ना तो हम तो खूब धर्म करें, और जिन्हें भोजन मिल जाता है अभी तो एक काम करो, भरपेट भोजन मिले इसकी आशा से धर्म मत करो। ऐसा धर्म करो कि खाली पेट हो तो भी धर्म करो। बिल्कुल अच्छी तरह समझना, मैं कई बार कह चुका हूँ, पाप करने वाले आशा करते हैं। ध्यान से सुनना, पाप करने वाले आशा करते हैं। काहे की जैसे दृष्टांत दे समझ में आ जाएगी जल्दी। हे भगवान मेरी आंखें जीवन भर ठीक रहें। बोले क्यों, हम पूछे क्यों, कि हे भगवान आपके दर्शन करेंगे। सही है ना ये बात, शास्त्र पढ़ेंगे, सही है ना ये बात, तो पक्की बात है। तो जब तक तुम्हारी आंखें ठीक रहें केवल भगवान के दर्शन करो, शास्त्र पढ़ो, मोबाइल मत देखना, पिक्चर देखने मत जाना, विकथा देखने सुनने मत जाना। अब समझ में आ गई ना। ये अच्छे की आशा में बुरे पाप कर। हम एक बात कह रहे, शरीर अच्छा हो तो भी धर्म करो, शरीर अच्छा नहीं हो तो भी धर्म करो। धर्म करो का मतलब फिर वही, क्यों, कौन सा सोना लोगे, अग्नि में डाल करके कि पानी में डाल के। जी है, हमें आशा नहीं है कि तुम अग्नि में डाल के दो कि पानी में डाल के दो, तुम चाहे जैसे दे दो, हमें नहीं मारा। ऐसे आत्मा हर हाल में शुद्ध ही है, ज्ञायक ही है, अकर्ता ही है, आनंद आएगा। फिर से समझना भाई, मन वचन काया के बदलने से आनंद नहीं आता, वो ध्रुव को देखने से आनंद आता है। ये है सम्यक पुरुषार्थ। समझ में आया, ये है सम्यक पुरुषार्थ। विचार करना, सवाल से टूट जाएंगे उसके तरह। एक्चुअली हमें लगता है बस इतना सा जी कर दे तो अभ्याल फटाफट काम हो जाए, ये लगता ही है। और हम इसलिए कह रहे हैं लिख के होमवर्क करो। जब भी दुखी हो जरूर ही आशा होगी, और वस्तु स्वरूप से सॉल्व कर लो, आशा मत करो। लिखो अपने अपने को, हम आज के बाद पाप नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करोगे, सोचो क्यों नहीं करोगे, कब नहीं करोगे, किन कंडीशन में नहीं करोगे, और जितनी आशाएं लिखी होंगी उन्हें निरस्त करो। जी पंडित। आज के बाद हम दृढ़ रहेंगे। क्यों, कब, कैसे? आशा निरस्त नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए त्यागी व्रती हों या ग्रस्त हों, उनके दुख की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। हमने ऐसी नहीं सोची थी। कहाँ से शुरू होती है? हमारी ऐसी आशा नहीं। हमने ऐसी नहीं सोची थी कि तुम ऐसे करोगे तुम हमारे भरोसे आ जाओ। अब तुम दुखी होगे, यही कहोगे हम कहाँ सोच के आए थे आपके पास। समझ में आया? हम फिर कह रहे, आत्मा को किसी से आशा नहीं होती तो तुम भी आशा मत करो। ज़्यादा हम कठिन नहीं करें, सरल भाषा में कहें। सोना सोना बने रहने के लिए किसकी आशा करता है? किसी की नहीं। अब बोलो, सुनार को सोना सोना बने रहने के लिए किसकी आशा करता है? सोनी की, शोरूम की। शोरूम तुम शोरूम में रखो, मत रखो, वहाँ कोई मतलब नहीं। क्यों, अच्छी बड़ी डब्बी में रखो, सुंदर मखमल के ऊपर, तो वहाँ कोई मतलब नहीं। और जहाँ में दर्द हो, चीथड़ा में, उसे कोई मतलब नहीं। बस एक ही लाइन याद रखना, इतने प्रवचन का सार। सोने को सोना बने रहने के लिए किसकी आशा है? किसी की। आशा का मतलब समझ गए कि जिसके ना होने पर वो सोना ना रहे। बताओ, तो अब हम आत्मा के लगाओ। आत्मा ऐसा तत्व है जिसे आशा की जरूरत नहीं है। आत्मा बिना आशा के जीता है और आशा करने पर भी मरता नहीं है, लेकिन आशा मरती है। पॉइंट बदल दिए, क्या कह रहे? बिना आशा के जीता है और आशा कर आत्मा बिना आशा के जीता है। अब ज्ञानी पुरुष, महात्मा पुरुष, मुनिराज ये पुरुषार्थ करते हैं कि जब बिना ही आशा के जी रहा तो आशा कायू करो। समझ गए? मुनिराजों को पुरुषार्थ, आशा कायू करो जब बिना ही आशा के जी रहे तो, है ना, सोने के दृष्टांत। अब आगे चलो, लेकिन जो आशा करता है वो आशा मरती है, सोना नहीं मरता। ऐसे आत्मा नहीं मरता, आशा ही मरती है। अब अंतिम लाइन कहो, इस विश्व में कौन सी आशा मुझे दुखी कर सकती है और मेरे सामने कौन सी आशा टिक सकती है? ये वीर रस, वीर रस दृष्टांति देने पड़ेंगे। तो तुम सोचना है ना, मेरे से मेहनत करनी, सब बहुत मेहनत के चंद हैं, मेहनत करना। कोई हमारे पास आया, पंडित हमें 1 करोड़ रुपये देने, तो हम नहीं लेंगे। क्या, एक तो भाई हमारे कछु काम के नहीं 1 करोड़, हमारे काम को तो आत्मा वो हम 1 करोड़ लेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, कहाँ रखें, वो टैक्स को देगो। जैसे हमारे खाते में 1 करोड़ आ जाए तो क्या करेगी सरकार? कहाँ से आए 30% दो, तो समय को बर्बाद। अब हम बर्बाद करें तो फिर GST भरो, इनकम टैक्स भरो, फाइल भरो 1 करोड़ की। अब हम कहाँ लगाए जाए, कौन से शेयर में लगाएं, कौन से मंदिर में दान दें, इन्हें दें कि इन्हें दें, जी अपने पक्ष की उनके पक्ष की, ये हम तो फंस गए। नहीं भैया, हमें तो वहाँ 1 करोड़ नहीं चाहिए। मुनिराजों के लिए कोई 3 लोग की संपदा भी दे तो नहीं चाहिए। क्यों? जिन्हें आशा से बंधन दिखाई देता है, आशा से, जिन्हें आशा से बंधन दिखाई देता है, वे 1 करोड़ रुपया 3 लोग की संपदा समझ गए? आशा से क्या होता है? बंद होता है। अभी हम तुम्हें फंसा दें, मतलब अभी अच्छे खासे बैठे, अब तुम जा रहे, एक काम करियो, जब हम 1 लाख दे रहे, 1 लाख भिखारियों 1-1 रुपये दे दियो अब तुम बड़े परेशान, ढूंढते रहो सड़क पर, कहाँ भिखारी, ले भाई 1 रुपया। कितनी आफत हो गई ना, खुले करा फिर 1-1 लाख 1-1 रुपये देते रहो। अब क्या दिन में दे पाओगे? 1 लाख 1 दिन में तो मिल नहीं जाएंगे। तुम कह अच्छी आफत कर दी, हम खाएंगे नहीं खाएं, देखेंगे नहीं देखें, पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, अपना व्यापार धंधा करेंगे नहीं, बस जो भी स्वाध्याय करेंगे नहीं करें। तो जैसे तुम्हें ये दुख लगता है ना, ऐसे ज्ञानियों को आशा दुख लगती है। आशा दुख क्यों लगती है? कि आशा से काम तो होता नहीं और आशा की हमें जरूरत नहीं है। उस आत्मा को तो देखो जरा, बताओ सोना को सोना बने रहने के लिए क्या करना है? पॉइंट तो खूब निकलेंगे, खूब जहाँ पढ़ोगे सब निकालो। भगवान देखो, वीतरागी, मैं बहुत सोचता हूँ, इतने साल पहले भी सम्य सिंह जी गए थे, अब भी गए, भी चंद्रप्रभु भगवान तो लाल बद्र कैसे अच्छे बैठे, हमारी कोई आशा नहीं। ना भी दुबले हुए क्या
चंद्र भगवान तेरापंथी कोटि में लाल मंदिर है। आप ही हर बार जाओगे देखो, अपन आए तो उन्हें कोई मतलब नहीं आए तो उन्हें कोई मतलब नहीं। घर में तकलीफ क्या हो जाती पता है, जैसे तुम नौकरी करने परदेश चले जाओ, अब घर वालों में आशा रहती है चिट्ठी डाले हो, अब वो डाल नहीं रहो। अब जब ना दुखी हो रहे, सूख सूख के खा रहे हैं, का दुख है, चिट्ठी नहीं आई। हाँ। और आशा, यही तो दुख हुआ ना आशा का ही। आशा ये कर रही थी कि बच्चे वाले कब ना आए, फोन तो आ जाए, फोन पे ही पूछ ले कम से कम, फोन ही नहीं कर। अब बता भाई, बंधन कर, बंधन दुखी माने बंधन एक ही बात। क्या गजब महिला का स्वरूप, अद्भुत मार्ग है। इसलिए हमने भी अपना नियम बनाया। मैंने आज तक आने वाले को देख के खुश नहीं हुआ और जाने वाले को देख के दुखी नहीं हुआ। नियम ही बना रखा है। आने वाला कहता हम आ जाएं, आ जा, हम जा रहे क्या जा, हम कहा हुआ आशा से दुखी हूँ। हमने सोची थी तुम आओगी तो तुम अरे आ गए, ठीक जा रहे और चले। हमें मालूम तुम चाहे कि नहीं जा रहे, हमें मालूम हम भगा नहीं रहे। कहा है कि तुम्हारे कर्म के उदय तुम्हें भगा ले जा रहे, हम नहीं भगा ले जा रहे। आ रहे हो तो कर्म के उदय से ही आ रहे हो। हम तो एक बात जानते हैं, हमारी और तुम्हारी रुचि का विषय एक है। आ रहे तो आ जाओ, तो पोषण मिल जाएगा, और नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं। कहा हमारी रुचि इधर है तो तुम्हारी वहाँ करना, तो हम क्या करें। क्यों भाई, हमारे पास आ गए तो रोटी अपने दांतों से चबाओगी, हमारे दांतों से। अब हम कोई चिंता नहीं, चाहे तुम इधर रहो चाहे घर चले जाओ, क्यों तुम्हारे पास दांत हैं। यहाँ भी तुम अपने दांतों से चबाओगे, वहाँ भी ऐसे, यहाँ भी तुम गाय कई रस लोगे, वहाँ भी। इसलिए बहुत गजब है। आचार्य दीक्षा दे करके भी स्वतंत्र संघ बने तो बन जाए, स्वतंत्र चले जाए चले। 2-3 दिन हमने देख लिया, यदि अच्छी हो तो रह जा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं मुझे कि ये हटा कर नहीं, तो योग्य शिष्य हमारे पास रहे। हाँ, आपको पता है, एक अंतिम बात कही छुट्टी कर देखो, योग्य संतान का सुख उसके माता पिता नहीं भोगते, और योग्य शिष्य का सुख गुरु नहीं भोगते। प्रकृति का नियम है, नियम ही है। क्या कहा, योग्य संतान का सुख माता पिता नहीं भोगते। योग्य संतान है वो अमेरिका चली गई, चली गई, क्या कर, ज्यादा योग है तो, कम योग है तो बम्बई चली गई, पूना चली गई, कहीं ना कहीं चली गई। कहीं मतलब कहीं ना कहीं होगा, बहुत योग्य होगी, मतलब अच्छे प्रवचनकार हुए तो पूरे देश में प्रवचन करेंगे। तुम देखा रहो, पूरे देश में प्रवचन करेगा वो जाकर के, क्या करेगा। और ज़्यादा योग्य हुए तो दीक्षा लेके चले जाएंगे। मैंने माता पिता को संतान का सुख नहीं मिलता, ये नियम ही है। और योग्य शिष्य होते हैं वे प्रभावक होते हैं, तो आचार्य उनको रोक करके मोक्ष मार्ग में अंतराय नहीं डालते। जाओ, प्रभाव ना करो, जाओ आगे बढ़ो। तो उनके पास कौन रह जाता है। ये व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात है। वे तो अंतर में ये देखते हैं इनकी भी योग्यता बढ़ेगी। ये भी भगवान है, बस प्रकृति में कोई बात, प्रेम से रहते, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया सरल दृष्टांत, तुम जैसे स्कूल में पढ़े होगे, वो मास्टर अभी भी पढ़ा रहा हो, ये रिटायर ना होगी तो अच्छे पढ़वे वाले तो सब चले जाए, अच्छे हम छांट ले सब। और फिर वे आ जाते हैं ना कि हर साल की भर्ती में फिर पढ़ाएंगे छोटा, हम पे छोटा ही पढ़ाते रहे। समझ में आया ना। हमारा तो उद्देश्य है कि आशा नहीं, आशा के बिना ही सुखी रह सकते हो। तो आशा तोड़ना नहीं है, उस वस्तु को देखो जिसमें आशा की गुंजाइश नहीं। सोने का दृष्टांत कई बार दे दिया हमने। सोना को सोना बने रहने के लिए क्या करना है, तो आत्मा को आत्मा रहने के लिए। ये है ध्रुव की मस्ती, ये है सम्यक चाहिए, कुछ नहीं। आशा तोड़ने जाओगे तो रोध होगे भयंकर, और आशा टूटेगी नहीं। अब जो कपड़ा से तो जरूरत नहीं है, जो तो सड़ो सड़ा हो, तो पुराना हो जाए छोड़ सके, लेकिन जो तो 9 है, जो तो 10 लाख को, अब जाओ क्या करे, अब नहीं तोड़ पा। एक की आशा तोड़ने मत जाना, ये कह रहे हैं हम। आत्मा कितना परिपूर्ण है, पहले इसकी स्थापना करो। आशा होगी नहीं, काय होगी आशा। मैसूर पाक खाने वाले पंजीरी का घुमाएंगे, ऐसा लिखा है। स्वरूप में संतुष्ट रहने वाले
इंद्रिय भोग क्यों मांगे? कैसे बढ़िया लिखा है, हत इंद्रियां, हत इंद्रियां कब तक जीवित रहेंगी? आत्मा के आनंद के सामने हत इंद्रियां कब तक जीवित रहेगी? हाँ, हाथ करना विचार। बहुत मस्ती की बात है, सम्यक चाहत की बात। ओम नमः शिवाय।